गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुक्रक्स। और आज की अपनी इस क्लास में हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी पार्ट 2। इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक पार्ट डिस्कस किया था जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अगले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। So, our first question is, which of the following state does not have a bicameral legislature in India? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या पूछा हमसे कि does not have a bicameral legislature? तो bicameral legislature जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, जैसे अगर हम पार्लियामेंट की भी बात करें तो दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। सेम जैसे हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद होती है, और जहां पर ये दो चीजें होती है, दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइकेमरल लेजिस्लेचर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसकी बाइकेमरल लेजिस्लेचर नहीं है? ऑप्शंस क्या है? त्रिपुरा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सो करेक्ट आंसर विल बी त्रिपुरा। ठीक है, तो किन किन स्टेट्स की है? टोटल 6 स्टेट्स इंडिया में ऐसी हैं, टोटल 6 जिनकी बाइकेमरल लेजिस्लेचर है। देख लेते हैं एक बार। एक तो हमारी बिहार हो गई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। ये 6 स्टेट्स हमारी ऐसी हैं जिनकी जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या है? बाइकेमरल है। ठीक है, चलिए आपको नाम इनके याद रखने, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। So our next question is, emergency is imposed by which of the following authority in India? आपने emergency वर्ड बहुत बार सुना होगा, आप सभी को पता है कि in the year 1975 जो उस टाइम की फॉर्मर पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने emergency impose कर दी थी on 25 जून। नेशनल इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड बाय हर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा कि किसको अथॉरिटी है, मतलब कौन अथॉरिटी है जो ये इम्पोज कर सकती है? गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास अथॉरिटी, उसके पास पावर होती है अंडर आर्टिकल 352 इमरजेंसी इंपोज करने की। ऐसी ही फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, ठीक है, वो किस आर्टिकल के अंदर लगती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक क्या है बच्चों की, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी से जुड़ा, कि आज तक इंडिया में कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? 0 टाइम्स। मतलब आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है, तो इट इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो अंडर आर्टिकल 352 इम्पोज की जाती है। और एक हमारा होता है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, गवर्नर की एडवाइस पर बेसिकली गवर्नर जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजता है, उसके बाद प्रेसिडेंट वहां पर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं उस स्टेट में। और पहली स्टेट कौन सी थी जहां पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ था? ठीक है, आगे वो पूरा क्वेश्चन होगा लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ फटाफट से। पहली स्टेट जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा था, फाइनेंशियल मतलब हम बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तो कहां पर लगा था? पंजाब में सबसे पहले लगा था। ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the shadow cabinet is a special feature of which of the following country? United States of America, Germany, United Kingdom, Russia. So correct answer will be UK। यानी ब्रिटेन जो हमारा है वहां पर जो शेडो कैबिनेट है वो एक स्पेशल फीचर है। तो शेडो कैबिनेट होती क्या है? बेसिकली जो अपोजिशन में सीनियर मेंबर्स होते हैं ना, वो एक शेडो कैबिनेट बनाते हैं ताकि जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो चीजें हैं, जो उसके पावर से, उस पर चेक रखा जा सके। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मनी बिल है, मनी बिल कैन
be introduced only in लोकसभा। इसका मतलब राज्यसभा के पास जो मनी बिल है उसको प्रेजेंट करने की अथॉरिटी या पावर नहीं है। ये पावर किसके पास है? ये पावर है लोकसभा के पास। सो किस आर्टिकल के अंडर ये बेसिकली प्रेजेंट किया जाता है? आर्टिकल 105, आर्टिकल 106, आर्टिकल 108, आर्टिकल 1110। सो करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 11, मतलब 110 के अंडर मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। 105 में क्या है? अब काफी सारा ये जो आर्टिकल है वो न्यूज में था हमारा आर्टिकल 105। तो आर्टिकल 105 में क्या है बेसिकली? जो पावर्स एंड प्रिविलेजेस होती है ना, जो मेंबर्स होते हैं, पावर प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में था अभी, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये कौन सा आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल है 105। अगेन फिर एक आर्टिकल है हमारा 108। तो आर्टिकल 108 किससे डील करता है? जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूं, अदरवाइज बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरल टेस्ट है ये आपका, यूपीएससी या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो रही है, तो स्ट्रेस मत लीजिए। अगला सवाल, The voting age was reduced to 18 years from 21 years in 1989 by which of the following amendment act? यानी इसका मतलब वोटिंग एज पहले क्या थी? 21 साल, उसके बाद उसको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। तो किस अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 62nd, 63rd या नन ऑफ द अबव? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। और ये कब आया था? 1989 में आया था। The term secular was added to the preamble of the Indian Constitution by which amendment? 41st Constitutional Amendment Act, 42nd, 43rd Constitutional Amendment Act या 44th Constitutional Amendment Act? तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन प्रीएम्बल जो है बेसिकली आज तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है। तो क्वेश्चन आपका वहां से भी बन सकता है कि कितनी बार अमेंड हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार अभी तक सिर्फ अमेंड हुआ है। और किस आर्टिकल के अंडर अमेंड हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इसको हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इस एक्ट को, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स इसके थ्रू आए थे। ठीक है, इसके अंदर ये आया था और इसके साथ ना 2 वर्ड और ऐड किए गए थे। सेक्युलर तो आया ही था, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी वर्ड्स वर आल्सो इंक्लूडेड इन दी प्रीएम्बल वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ऐसी अगर हम बात करें, एक अमेंडमेंट था हमारा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू क्या आया था हमारा? जो जीएसटी है, और जीएसटी कब हमारा बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया था? ऑन 1st of July 2017। ये डेट आपसे पूछी जा सकती है जीएसटी की कि कब से ये लाया गया था, तो चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। चलिए अगला सवाल, हु रेफर्ड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन, केसी वियर, मॉरिस जोन्स, आइवर जेनिंग्स। सो करेक्ट आंसर विल बी ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट, the provision procedure established by law under article 21 has been taken from which of the following constitution? जैसे मैंने आपको इनिशियली पुरानी क्लास में भी जो इससे पहले हमने करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं? बैग ऑफ बोरोइंग्स, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस जो है ना हमने डिफरेंट कंट्रीज से लिए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो हमने रशिया से लिए हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो हमने जापान से लिया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने डिफरेंट कंट्रीज से ली है। सेम इन द सेम वे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ हमने कौन सी कंट्री से लिया है? जापान, यूएसए, रशिया, यूक्रेन। सो करेक्ट आंसर विल बी जापान। ठीक है, जापान से लिया है। और यूएसए में कौन सा फॉलो होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए।
चलिए नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट विद अ प्रीएम्बल? ठीक है, तो ये कौन सा पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था? रशिया, फ्रांस, यूएसए, इटली। सो करेक्ट आंसर विल बी यूएसए। और जो फ्रांस से हमने कौन से प्रोविजन लिए थे? लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि हमने किस कंट्री से प्रोविजन लिया है। नेक्स्ट, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides how many types of justice to the people of India? 5, 4, 2, 3। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। यानी टोटल 3 टाइप की जो इक्वेलिटी है, 3 टाइप की जो जस्टिस है, वो जो हमारा इंडियन प्रीएम्बल है वो हमें देता है। तो वो कौन कौन से है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। यहां से आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि किस टाइप की जस्टिस जो है वो हमारे प्रीएम्बल में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आपको ये पता होगा कि कौन कौन सी है, तो आपके लिए एलिमिनेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रेसिडेंट रूल वॉज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1951? ऑलरेडी मैंने आपको अभी बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंजाब। पहली बार पंजाब में इम्पोज की गई थी। The procedure of impeachment of the president has been mentioned in the which of the following article? ठीक है, यहां आर्टिकल की तो हम बात कर लेंगे, लेकिन एक और पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक पॉइंट ऐसा लिखा गया है जिसके बेसिस पे जो प्रेसिडेंट है, जो उनकी क्या हो सकती है? इम्पीचमेंट हो सकती है। तो वो क्या है? वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उनके किसी एक्ट से ये चीज होती है तभी क्या हो सकता है? उनको इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज इम्पीचमेंट नहीं हो सकती। सो इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो किस आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62, आर्टिकल 72। सो करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 61। और आर्टिकल 72 में क्या है? पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब कोई सजा वगैरह का जो प्रावधान होता है किसी को, तो उसको कम कर सकते हैं, कंप्लीटली उसको माफ भी कर सकते हैं किसी की फांसी की सजा को। तो ये अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग में आपसे आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बार बार थोड़ा सा आपको आर्टिकल्स भी डिटेल में करवा रही हूं। ठीक है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी? नेशनल पार्टी ऑफ द इंडिया। ये तो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा यहां से आपसे उठाएंगे और पूछ लेंगे। तो हाल ही में किसको ये मिला है? अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। सो करेक्ट आंसर क्या है? आम आदमी पार्टी। और ये जो बाकी की 3 है, इनका जो स्टेटस है नेशनल पार्टी का वो रिवोक कर दिया गया है। बेसिकली उनको उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो अब कितनी टोटल हमारी नेशनल पार्टीज बची है? टोटल 6। एक तो आम आदमी पार्टी रिसेंटली अभी बनी है, एक हमारी बीजेपी हुई, इंडियन कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी, और एक टोटल 6 है बच्चों। ठीक है, टोटल 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। डन। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड एज सक्सेसर ऑफ द प्लानिंग कमीशन? इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है इंडिया का। ये कब आया था? जनवरी 1, 2015, जनवरी 1, 2016, जनवरी 1, 2017 या जनवरी 1, 2018? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। और नीति आयोग कैसी बॉडी है? बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बेसिकली इसको लाया गया था, प्लानिंग कमीशन को रिमूव करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड अंडर द यूनियन लिस्ट। मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो क्लासिफिकेशन है लिस्ट वाला बेसिकली, कि एक हमारी यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, वो कौन से शेड्यूल में है, शेड्यूल 7 में। ठीक है, शेड्यूल 8 में क्या है, हमारी लैंग्वेजेस है। तो डिफेंस, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, तो कौन सा ऐसा एरिया है जिस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, तो वो क्या है, डिफेंस। बाकी इन 3 पर ये कौन सी लिस्ट में आते हैं, स्टेट लिस्ट में। ठीक है, यहां से भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो यूनियन लिस्ट में है, कौन सी है स्टेट लिस्ट में, कौन सी कॉन्करेंट में हमारी आती है। द बजट इज प्रेजेंटेड in the parliament by finance minister on the behalf of the president of India under which article। important है, आप सभी को पता है कि फेब में हमारा जो बजट है वो प्रेजेंट किया जाता है, कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर जी। और इस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी। पता होना चाहिए आपको नाम। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि जर्नल टेस्ट है भाई, जर्नल नॉलेज है ये। ठीक है, इन्होंने किया है, बजट क्या है ना बच्चों, वो बेसिकली प्रेसिडेंट के बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में पेश करते हैं, लेकिन किस आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। इसके अंदर क्या होता है, मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है इन दी लोकसभा। राज्यसभा को मनी बिल इंट्रोड्यूस करने की पावर नहीं होती है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड बाय हूम। और आप सभी को ये भी पता होगा कि बजट इंट्रोड्यूस होने से पहले, प्रेजेंट होने से पहले इकोनॉमिक सर्वे, उससे एक रात पहले बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। तो इसको कौन प्रेजेंट करता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। सो करेक्ट आंसर विल बी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वॉज प्रेजेंटेड इन द ईयर 1950-51। और इस वक्त रिसेंट में हमारे वी अनंत नागेश्वरम जो है वो इसके प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है इंडिया के। क्या आपको नाम भी पता होना चाहिए, सीधा सीधा आपसे पूछेंगे। ऑल्दो मैंने करंट अफेयर्स में भी आपके साथ ये डिस्कस किया है, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है तो अगेन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर वर नॉट फ्रॉम द राज्यसभा। देखिए, जैसे जनरली क्या होता है, जैसे अगर हम ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटेन की पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हमेशा जो लोकसभा, बेसिकली जो अपर हाउस होता है ना, वहां से होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है इंडिया में कि किसी भी हाउस से हो सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। तो 3 जो ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो लोकसभा से थे, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जो वहां से नहीं थे, इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह, आई के गुजराल। सो करेक्ट आंसर विल बी आई के गुजराल। पेमा खांडू इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं, सीधा सीधा नाम देके आपसे पूछ सकते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। सो करेक्ट आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। और असम के कौन है, बिस्व शर्मा। ठीक है, आगे पूरा हम लिस्ट में डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है। देखिए, पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। सो हेमंत बिस्व शर्मा कौन सी स्टेट के हैं, असम के। भूपेश बाघेल छत्तीसगढ़ के हैं। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। भूपेश बाघेल कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश, हाल ही में इसमें अभी इलेक्शन हुए थे। ठीक है, तो मतलब एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेमंत सोरेन झारखंड के हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र। सभी न्यूज में अगर बच्चे देख रहे होंगे तो कितना पॉलिटिकल टर्मोइल वहां पर इस वक्त चल रहा है, तो अभी सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। एन बीरेन सिंह मणिपुर के हैं। कॉनराड संगमा मेघालय के हैं। नीफू रियो नागालैंड के हैं। अशोक गहलोत राजस्थान। मानिक साहा त्रिपुरा। ये इंपॉर्टेंट। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलजी।
बहुत ज्यादा अभी इनके बीच रिफ्ट चल रहा है, टर्फ चल रहा है पूरा। सो ऑप्शंस क्या है? वीके सक्सेना, आर.एन. रवि, आनंदीबेन पटेल, गुरमीत सिंह। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। और आनंदीबेन पटेल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ की गवर्नर है? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। गुरमीत सिंह जी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ के है गवर्नर? उत्तराखंड के। और अगर हम उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो श्री पुष्कर धामी जी यहाँ के क्या है? सीएम है। आगे पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं। अगर आपने अपना प्रीवियस ईयर जरा भी एनालाइज किया होगा ना, तो आपने देखा होगा कि मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो यहाँ से भी डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चन एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। सो सीवी आनंद बोस, हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है। कहाँ के हैं ये? वेस्ट बंगाल के। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर इज appointed by the President of India। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सत्यदेव नारायण आर्य, कहाँ के? त्रिपुरा के गवर्नर हैं। लक्ष्मण आचार्य असम के हैं। कालराज मिश्रा राजस्थान के हैं। ला गणेशन नागालैंड। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है ना हमारी, जिसको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं स्पेसिफिकली, वहां से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहां नाम थोड़े से ना डिफरेंट या मतलब डिफिकल्ट होते हैं, तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वहां से चुन लेते हैं ज्यादातर एग्जामिनर। खंबाती हरि बाबू कहाँ के? मिजोरम के हैं। फगू चौहान मेघालय। अनुसुईया यूकेई मणिपुर के हैं। रमेश बैस महाराष्ट्र, अगेन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के सीएम कौन थे? एकनाथ शिंदे। आरिफ मोहम्मद खान केरला। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के हैं। केटी परनाइक अरुणाचल प्रदेश। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही था बच्चों। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जहां पर हम मिसलिनियस टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।